Praise to the Lord. I sing praise to the Lord. For He is good and merciful. His love is great. He's so wonderful, my Lord.
बहुत बहुत है in this battle, Lord. This battle, you are my peace.
10 मैं हमेशा पढ़ती हूँ, पर मैं आपको दो बार प्रभु ने मेरे ध्यान को उसकी ओर खींचा। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पर अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है तो आप परमेश्वर का भय मानना सीखें। और ये जो जीभ है आपकी, इसको आप बहुत संभाल कर रखें। हम जवान हैं, जवानी के समय में हमारी बहुत महत्वाकांक्षाएं होते हैं, जिसको आप एम्बिशियस कहते हैं। बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बातें देखना, ऊंची छलांग लगाना, चाहे वो आपको स्मार्टनेस हो, हैंडसम हो, धन कमाना हो, चाहे आपको आज के समय में, तो मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद जानते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। और ये शैतान की इतनी ज़्यादा वो है कि आपने क्या कहा, लूसीफर को हमेशा याद रखना, वो अपने मन में कहता था कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा। और हर के अंदर यही भी चीज़ है, मैं सबसे ज़्यादा स्मार्ट बनूंगा, सबसे ज़्यादा हैंडसम होऊंगा, सबसे ज़्यादा धन कमाऊंगा, सबसे बड़ी कंपनी में काम करूंगा, सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में मैं ट्रेनिंग लूँगा, सबसे बड़ी उसमें मैं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऊंचे पर चढ़ जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। ये सारी दुनिया में ये इतनी बड़ी परीक्षाएं केवल वही लोग पहचान सकते हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं, जो बाइबल को समझते हैं। और जो बाइबल नहीं पढ़ते, नहीं समझते, या पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं पर समझना नहीं चाहते, पर उसी आत्मा के चलाए चलते हैं, वो सब के सब 1/3 और जो प्रभु बोलता है उसे वो पूरा भी करता है। और ये बाइबल में है, यहेजकेल की पुस्तक में हमने प्रचार किया है कि मेरे घर से ही शुरू करना, यरूशलेम से ही शुरू करना, जितनों के माथे में पवित्र आत्मा की छाप नहीं है, जो लहू में ढके नहीं हैं। प्रभु आपसे प्यार करता है। आज कोई है जो आपके लिए मध्यस्थी करता है, क्योंकि आप इस स्थान पर आए हैं। हम आपके लिए पूरे समय आपके अंदर बाहर आते जाते, हम आपकी गाड़ी, आपके बैग, और मैं आपको अपनी वो भी बताऊं, और जब आप लहू के बाड़े में रहेंगे, सुरक्षा की छावनी में रहेंगे, उसने कहा, मिश्रिक में कहा, जहाँ मेरा लहू होगा मैं मृत्यु के दूत को आज्ञा दूंगा कि जहाँ मेरा लहू होगा तुम उस घर को छोड़ते चले जाओ। आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने आपको लहू से मोल लेकर मुक्त कर दिया है। क्या आप विश्वास करोगे? परमेश्वर ने आपको अपने लहू से लेकर, मोल लेकर आपको आज़ाद कर दिया है। आप आज़ाद हैं, आप स्वतंत्र हैं। महामारी से, शैतान से, दुष्ट से, लूसीफर की ऐसी युक्तियों से, ऐसी योजनाओं से आप बिल्कुल आज़ाद हैं। और जब परमेश्वर का लोथ ऐसे, आप बोले देखेंगे कि कैसे लोथें गल गल के नीचे गिर रही हैं। आप सिर्फ अच्छी खबर पर विश्वास करो, और अच्छी खबर आपको सिर्फ बाइबल से ही है कि मेरे प्रभु ने कहा है, अकाल तुम्हें छू नहीं सकता, मरी तुम्हें छू नहीं सकती, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकटतम में नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा प्रभु परमेश्वर हूँ। हालेलुया। लहू के बाड़े में रहिए, सुरक्षा में रहिए। आप परमेश्वर के लिखा है यरूशलेम में ठहरे रहना, बैठ जाइए। लोग अपने घरों में भी सेफ नहीं है, अपने रिश्ते नातों में भी सेफ नहीं है। आप यरूशलेम में ठहरे रहना, यरूशलेम जो परमेश्वर का घर है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे साथ निकालें नीति वचन की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय। हम बैठेंगे। या तो आप धर्मी हो सकते हैं या आप दुष्ट हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर धर्मी और दुष्ट के विषय में लिखा है, धर्मी कैसे होंगे और दुष्ट कैसे होंगे। और आज परमेश्वर ने इस वचन के प्रति इतना मुझे, मतलब जैसे मुझसे बोल रहा है, दुष्ट लोप हो जाएंगे, दुष्ट नष्ट हो जाएंगे, दुष्ट नाश हो जाएंगे। ये महामारी जब महामारी आई है, तब परमेश्वर ने बहुतायत से लोगों को कम किया है। अब आपको धर्मी बनना है और आपको दुष्टता। धर्मी का मतलब क्या है? धर्मी कौन होते हैं? जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते। चर्च आने वाले नहीं, गाना गाने वाले नहीं। चर्च में हम एक्टिव हो सकते हैं और एक्टिव हमको होना भी चाहिए। चर्च के कामों में हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए।
हर सभा में हमें होना चाहिए। जिसके पास एनर्जी है एनर्जी लगाए, जिसके पास धन है धन लगाए, जिससे जो वरदान मिला है उसे परमेश्वर के लिए खर्च होना चाहिए। परंतु ये धर्मी ही के काम है। ये धर्मी हमेशा धर्मी के लोगों के बीच में पाए जाते, पर दुष्ट कौन होता है ये आपको पढ़ना है। दुष्ट कौन होता है? भजन संहिता की पुस्तक उसका 50। कई बार आप और मैं चर्च के प्रति, परमेश्वर के कार्यों के प्रति, सभा के प्रति, जो हम सभा लगाते हैं उसमें इतना जो आनंद नहीं दिखा पाते। उसका सही हिंदी है नीरसता दिखाते हैं, उदासीनता दिखाते हैं चर्च के कामों में, चर्च की सभा में, प्रार्थना की सभा में, है ना, यूथ मीटिंग में। ये रिवाइवल की मीटिंग है आपके लिए इस वर्ष में। परमेश्वर आपको दुष्टता से बचाना चाहता है, क्योंकि दुष्ट लोप हो जाएंगे, दुष्ट पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। दुष्ट का धन भी किसी उसको मृत्यु से नहीं बचा सकता है। धन आपको हमेशा के नरक की आग से आपको नहीं बचा सकता है। नरक की आग से अगर कोई आपको बचा सकता है वो है प्रभु। और देखो, मनुष्य को मरने के लिए एक छींक ही काफ़ी है। एक सांप के काटने से ही इंसान मर जाता है। एक छोटे से टाइफाइड से, मलेरिया, ये जितने भी बुखार हैं, ये बुखार से, अगर कोविड का क्या लक्षण है? यही है बुखार। परमेश्वर का हम धन्य। देखिए दुष्ट क्या है, भजन संहिता की पुस्तक, और मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है और आप इसे नहीं समझते हैं। 10-16 वचन से, भजन संहिता 50 उसका 16। दुष्ट जो है वो सिर्फ परमेश्वर के वचन को बोलता है, वचन को अंगीकार करता है, प्रतिज्ञाओं को अंगीकार करता है। वो हर किसी को, ये पास्टर, प्रचारक, मैं भी हो सकती हूँ। मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, इसमें मैं भी हो सकती हूँ। आपको मालूम है लूसीफर को बहुत ज़्यादा वचन पता है ना। कई लोग प्रार्थना में वचन बोलते रहते हैं, जब भी हम मिलेंगे तो हम वचन ही बोलते रहते हैं, वचन को स्मरण भी रखते हैं, वचन को पढ़ते भी रहते हैं, वचन जो। परंतु बाइबल क्या कहती है कि दुष्ट से परमेश्वर कहता है कि तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम है? तू मेरी वाचा का चर्चा क्यों करता है? क्यों मुंह खोलता है? क्यों मुंह से बोलता है? क्यों चर्चा करता है? क्योंकि तू जानता है, मेरे वचन को जानता है, मेरी सच्चाइयों को जानता है, तू सब कुछ जानता है। बाइबल में जो बातें लिखी हैं हम वो सब जानते हैं, हम उसको बोलते भी हैं, एक दूसरे को सिखाते भी हैं, एक दूसरे को समझाते भी हैं, परंतु हम उसकी शिक्षा से बैर करते हैं। हम बोले झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें अच्छा नहीं, हम तुरंत बोलेंगे क्या हुआ, इस संसार तो पूरे झूठ की दुनिया है, हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा काम नहीं चल सकता है। आज की सुबह जब हम यहाँ प्रार्थना में बैठे थे, परमेश्वर ने मुझसे बहुत साइज से बात किया, और ये बहुत दिनों से बोल रहा है ना, आप लोग सब काम वाले हैं। आज संसार में टारगेट आ गया है कि आपको इतना तुमको करना ही है ना। हमारे घरों में जो लोग आते हैं, चाहे बैंक वाले हों, चाहे कोई भी काम वाले हों, वो बेचारे दिन भर से घूमते घूमते, पहले परमेश्वर ने 8 घंटा मनुष्य को काम करना है और 8 घंटा उसको क्या करना है? विश्राम करना है। आज परमेश्वर की समय और सारणी को चेंज कर दिया गया है। टीचरशिप सबसे ज़्यादा अच्छा होता था महिलाओं के लिए, है ना। उनको 2 महीने की छुट्टी मिलती थी। सुबह का स्कूल है तो सुबह के बाद 1 बजे के बाद वो सारा दिन अपने घर में, या तो आफ्टरनून का है तो शाम को 4-5 बजे। आज टीचर लोगों को भी वही है, जो सुबह से निकलते हैं तो रात में घुसते हैं। आपके बच्चे, हम भी पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े हो, हम भी कॉन्वेंट स्कूल में हैं। सुबह का स्कूल होता था तो हमारा पूरा समय जो था आफ्टरनून का। आज बच्चा पढ़ेगा कब, होमवर्क कब करेगा? आप ये देख लीजिए, ये फिरौन ने, शैतान ने पूरे समय की क्रियाकलाप को बदल दिया है।
ना सोने का समय है, ना उठने का समय है, ना जागने का समय है। इतना अधिक काम, टारगेट टारगेट टारगेट, इधर से घूम उधर से घूम, 8 12 12 24 24 घंटे इंसान पूरे समय, आज शैतान ने आपके पूरे मन मस्तिष्क में, आप देखो पूरे समय, है ना, परिवार में आप देखो, सच में वो होता। अब हम भी समझने लग गए हैं कि क्या, प्रभु ने मुझे बहुत समझाया कि आज आप अपने घर में फ्री नहीं हैं, आप अपनी पत्नी के साथ फ्री नहीं हैं, आप अपने बच्चों के साथ फ्री नहीं हैं। ये मोबाइल, ये सब चीज़ों ने आपकी प्राइवेसी को, आपके रिश्ते को, और शैतान ने क्या किया, शैतान का पहला काम है, उसने अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ बिगाड़ा, और आज सब रिश्तों को उसने बिगाड़ दिया। मनुष्य के पास समय नहीं है। उसने कहा, दुष्ट के लिखा है, शिक्षा से तू बैर रखता है। शिक्षा से बैर रखना दुष्ट है। जो भी चीज़ें आपको कही जाती है चर्च में, अगर आप सुनते हैं कि ये चीज़ पाप है, क्योंकि परमेश्वर सबको जानता है। आलस से पाप है, ये बाइबल कहती है। देर तक सोना पाप है, ये बाइबल कहती है। सुबह उठकर खोजना, ये बाइबल कहती है। आज्ञाओं का पालन करना, ये बाइबल कहती है। बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। बाइबल ये कहती है तुम मेरे वास स्थान हो। बाइबल ये कहती है कि मैंने अपनी आत्मा को तुम्हारे अंदर रखा है। बाइबल ये कहती है कि तुम्हारे हाथ मैं बनकर मैं काम करूँगा। बाइबल ये कहती है कि मैंने तुम्हें छुड़ाने वाला बनाया है। हमें ये बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है, परंतु हमें परमेश्वर को समर्पित करना, अपना समय, अपना सब कुछ प्रभु को देना। हमें, जब हम प्रार्थना में बैठेंगे तभी तो प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। जब हम प्रार्थना की सभा में रहेंगे तभी तो प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। पर हम वचन जानते हैं, हम ये जानते हैं कि मेरा परमेश्वर जीवित है, हम ये जानते हैं कि मेरा परमेश्वर सच्चा है, वो स्वर्ग में है, वो जो चाहता वो करता है। आपकी और मेरी अनुमति की उनको आवश्यकता नहीं है, परंतु मेरा परमेश्वर रोबोट नहीं बनाना चाहता है। हाँ, वो आप किसको चाहता, तुम अपनी इच्छा से मेरे पास आना। सो कभी भी परमेश्वर के काम में आप किसी को दबाव मत दीजिए। किसी को, एक सामने से बोला जाएगा प्रार्थना की सभा है, सामने से बोला जाएगा चर्च की सफाई है, सामने से बोला जाएगा चर्च की तैयारी है। आपको ये कहना है मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, मैं करूँगा। और जो नहीं आते हैं आप उनको मत वो करो, तीखी नजर से मत देखो, तुझ दृष्टि से मत देखो, उनसे पूछो भी मत, क्योंकि वो शायद नहीं बुलाए गए हैं, हम बुलाए गए हैं। और परमेश्वर आपको क्या करेगा, गिदोन से क्या कहा उसने, तू अकेला मिद्यानियों को ऐसे मारेगा। हाँ, हमें परमेश्वर इतना, आपको मालूम है, सुपर नेचुरल पावर परमेश्वर आपको देना चाहता है कि एक इंसान 10 मनुष्यों का काम कर ले। पर अगर पवित्र इंसान पवित्रता से काम करेगा तो प्रभु की महिमा होगी। जहाँ पर 10 लोग कुड़कुड़ाकर, बड़बड़ाकर, अविश्वासी होकर, अनादर के साथ परमेश्वर का काम करेंगे, प्रभु उन कामों को पसंद नहीं करता है। दुष्ट का काम ये है, हमें मालूम है कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए और हमें परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। तो हम अपने घर में बैठ के तो नहीं कर सकते। हम चर्चे करते हैं, हम बोलते हैं कि हमें प्रभु का भय मानना चाहिए, पर हम नहीं मानते हैं। हमें करना चाहिए पर हम नहीं करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है जो वचन जानता है और उसके अनुसार नहीं करता है वो दुष्ट है। देखेंगे, हम पढ़ेंगे क्या क्या करता है दुष्ट। 50, हाँ आगे पढ़े, आप अपनी आंखों से पढ़े। हाँ, वो शिक्षा से बैर करता है। परमेश्वर, यहाँ पे तो एक ही लिखा है, तुच्छ जानना मतलब घृणा करना है, पीठ दिखाना है। सो आप अपने ही चर्च के अंदर ऐसे भाई बहनों को आप देख सकते हो, पर उनको आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, उनसे बच के रहना है। और उनसे आज जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया नीति वचन में, मैं उसको पूरा फॉलो करती हूँ। और वो चर्च के लोगों के लिए ही सिखाया, चर्च के घरानों के लिए ही सिखाया है। वो घृणा करते हैं, पीठ फेर लेते हैं, वो दिखावा करते हैं। तो बाइबल कहती है 18 वचन में, जब तूने चोर को देखा, हाँ बोलते ना चोर चोर मसोरे भाई, तू आ रहे क्या, मत आना, मैं भी नहीं आऊँगा। देख रहे, हाँ मैं भी निकल जाऊँगा। क्या करना है हमें,
हमें आना ही नहीं। हम बहुत अपने आप को इतना बिजी दिखाते हैं। जो आज हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, आप उसमें सफल कभी नहीं हो सकते हो, क्योंकि संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार परमेश्वर देता है। परमेश्वर का है, हम अगर 4 हाथ मिल जाते हैं तो हम अपने परमेश्वर के लिए बहुत ही हो जाते हैं। आगे पढ़ें। और पर स्त्री गामियों का भागी हुआ। यहाँ पे पर स्त्री गामी शारीरिक रीति से दूसरी स्त्रियों के बारे में कहा गया है, परंतु यहाँ पे पर स्त्री गामी संसार को कहा गया है, संसार के लोगों को कहा गया है, संसारिक लोगों को कहा गया है, शारीरिक लोगों को कहा गया है, जिनका भाग इसी पृथ्वी में है, जिनका भाग इसी पृथ्वी में है। बाइबल कहती है यही है, वो मर जाएंगे और उनका कुछ भी नहीं होगा। 19 वचन। जबकि बाइबल हमें कहती है बुराई ना करना, निंदा ना करना। छल का मतलब क्या होता है? हम मुंह से प्रेम दिखाते हैं पर हम दिल में हमें पसंद नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। इसको छल कहते हैं, इसको दुष्ट है। ये पूरा दुष्टता का। लूसीफर वहाँ पे खड़ा था, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा था, पर उसने आदर नहीं। आप आराधना में आते हैं, आप परमेश्वर की सभा में आते हैं, आप परमेश्वर का काम करते हैं। मैं भी आप माँ बाप के डर से आ जा रहे हो सकता है आपको टोका जाता है, रोका जाता है, डांटा जाता है, इसलिए आप आ रहे हो, पर आपका दिल बिल्कुल नहीं करता है। आपका दिल तो कुछ और ही करने का करता है। छल पर हम ऊपर से दिखाते हैं, पर हमारे अंदर में सच्चाई नहीं है। ये दुष्ट लूसीफर, देखो लूसीफर को पहचानना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वो कहीं नहीं, परमेश्वर, बोलिए प्रभु भी आत्मा है, बोलिए परमेश्वर आत्मा है और दुष्ट आत्मा भी आत्मा है, और दोनों को शरीर चाहिए, दोनों को शरीर चाहिए। दोनों के पास शरीर नहीं है, दुष्ट आत्मा के पास भी शरीर नहीं है और परमेश्वर की आत्मा के पास भी शरीर नहीं है। परमेश्वर की आत्मा को हमारा शरीर इसलिए चाहिए कि वो दुष्ट को नाश कर सके, और दुष्ट को हमारा शरीर इसलिए चाहिए कि वो परमेश्वर की आत्मा को नष्ट कर सके। परमेश्वर की योजना को, प्रभु को तो वो नष्ट नहीं कर सकता, पर परमेश्वर के कार्यों को नष्ट कर सकता है, परमेश्वर के काम में देरी कर सकता है। अब देखो आप हैं, आज हम आपको दुष्ट और धर्मी का भेद सिखा रहे हैं 29 वर्ष में, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हम आपको पाप के विषय में प्रचार कर रहे हैं, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो दुष्ट क्या कर रहा है? आपके शरीर में समाकर वो परमेश्वर के कार्य को जो आपके अंदर करना चाहता है, उसमें वो विलंब कर रहा है। पर हमारे पास ना धन है, ना हमारे पास बल है, ना हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास आशीष नहीं है। हम तो अपने के लिए ही नहीं जुटा पा रहे हैं। आप सोचो, और आपको शैतान ने इतना ब्लाइंड कर रखा है, इतना अंधा कर रखा है कि आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। 28, 29 साल के जवान हो रहे हैं, परंतु उन्होंने आज तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं समझा, अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं समझा। आज भी हम अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड है। ये परमेश्वर के काम को शैतान रोक रहा है। आप मेरे साथ हैं? आपको दूध और मधु की धारा में ले जाने, वो लिखा है मैं तुम्हें सफल करूंगा, जो तुम करोगे मैं उसमें तुम्हें सफलता दूंगा, जो तुम बात करोगे मैं उसमें, जिस किसी को तुम मेरे बारे में बताओगे, तुम उस देश को तुम जीत लोगे, उस नगर को तुम जीत लोगे। और आज देखो 29 साल के हम जवान हो गए हैं, हम सिर्फ चर्चे ही कर रहे हैं, हम सिर्फ बोल ही रहे हैं, परंतु हमने अपनी शिक्षाओं को, हम शिक्षा, और मैंने बताया ना, जहाँ अपवित्रता होती है, जहाँ पाप होता है, वहाँ परमेश्वर काम नहीं करता। जहाँ समझौता होता है, वहाँ परमेश्वर काम नहीं करता। उसने कहा पर स्त्री गामियों के साथ तू भागी हुआ। तो परमेश्वर, तू परिस्थिति, तुम संसार से इतने प्रभावित हो। आज संसार में और आप में कोई फर्क नहीं है। जो संसार करता है वो आप कर रहे हो, वो खुलेआम करता, तुम छुप के करते हो, क्योंकि आप मजबूर हो, क्योंकि आप दो तरफा जीवन जी रहे हो ना, दोहरा जीवन जी रहे हो। क्योंकि लोग अगर मुझे देख लेंगे तो कहेंगे अरे ये तो चच जाता है, इसलिए मुझे अकेलापन चाहिए। ये दुष्ट है, और दुष्ट का प्रतिफल, आप दुष्ट नहीं है। जोर से बोलिए मैं दुष्ट नहीं हूँ,
हालांकि मैं पहचान नहीं पा रहा था दुष्ट क्या है, परंतु अब मैं जान रहा हूँ कि दुष्ट क्या है। दुष्ट क्या करता है? सिर्फ चर्चे करता है, परमेश्वर के सामने खड़े रहता है, प्रभु को दिखाता है कि मैं तेरा है, पर वो तो मन में क्या सोच रहा था? वो तो अनादर सोच रहा था। ये परमेश्वर का वचन है। आगे देखेंगे हम 20 वचन। हाँ, ये दो चीजें आप यूथ आपके जीवन में आप कितने चाहते हैं आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाएं, तो आपकी जीभ आपके पूरे जीवन का सबसे प्रमुख अंग है। आपकी जीभ, आपकी जीभ। इसमें उलटफेर की बात, निंदा की बात, छल की बात, तब तो आप यीशु भी कहोगे ना तो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। आप गीत गाओगे ना, पूरी कलीसिया आत्मा से भर जाएगी। क्योंकि वर्शिप एक ऐसा वो है जो मनुष्य के आत्मा को तैयार करता, तरोताजा कर देता है, वचन के बीज बोने के लिए उनको तैयार कर देता। वो उनके विचार, उनकी कल्पनाओं से, क्योंकि प्रभु आत्मा है, और जहाँ आत्मा उतर जाती है, लोग चिंताओं से, हर प्रकार के अविश्वास से वो फ्री हो जाते हैं, और उनके अंदर बीज बोने के लिए वो भूमि बड़ी नरम हो जाती है, ग्रहण योग्य हो जाती है। आज आप देखो, गीत हम गा रहे हैं, हम सिर्फ गा रहे हैं, चर्च पूरा गा रहा है, पर उनका जो आत्मा है, हृदय जहाँ पर परमेश्वर का वचन बोया जाता है, वो वचन तैयार नहीं होता है। आपके अंदर ये मैं कह रही हूँ ना, आराधना वो है जो कुछ हम प्रभु के लिए करते हैं। अगर मैं अपनी एक बैड हैबिट को छोड़ रही हूँ तो मैं प्रभु के ऊपर एहसान नहीं कर रही हूँ, मैं परमेश्वर की आराधना कर रही हूँ। हमें परमेश्वर की आराधना करना है, हम उसके आराधक हैं। हालेलुया। और देखो 21 वचन क्या कहता है? हाँ, हम कई बार समझ लेते चलता है, अनुग्रह का समय है, चलता है, अनुग्रह है, माफी मांग लूंगा, हो जाएगा। और आप करते भी हैं, आप करते हैं। ये ऐसा नहीं तुम सोचते हो कि परमेश्वर बिल्कुल हमारे समान है, अन्य जाति तो समझते ही हैं, पर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो क्या कहता है नीचे वचन में? परंतु मैं तुझे समझाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा, तेरी आंखों के सामने मैं अलग अलग करके तुझे सब कुछ दिखाऊंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और कहें, प्रभु मुझे अपना भय मानना सिखा, मुझे अपना भय मानना सिखा, प्रभु जी मुझे अपना भय मानना सिखा। इस संसार में परमेश्वर ढूंढ रहा है अपने भय मानने वालों को। हमें परमेश्वर तू अपना भय मानना सिखा। और फिर उसके बाद जब हम अपने जीवन में इन बातों को पढ़ते हैं, हाँ ये बात सच है, मैं वचन जानता हूँ, मैं प्रतिज्ञाओं को जानता हूँ, मैं अपने परमेश्वर के वचन को जानता हूँ, मेरा परमेश्वर ही अद्वैत परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्रभु ने कहा है मुझे चुगली नहीं करना है, छल नहीं करना है, बुरे काम नहीं करना है, पर मैं तो ये सब कुछ करता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे अपने लहू से धो, प्रभु मुझे अपने लहू से धो। आइए हम पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 7 वचन को हम पढ़ेंगे, तब आपको मैं, ये दुष्ट है, अब दुष्ट धर्मी बन सकता है। तेरे काम अद्भुत हैं प्रभु जी, तेरे काम बड़े आश्चर्य के हैं प्रभु। क्या ये हो सकता है कि एक दुष्ट धर्मी बन सकता है? हाँ, परमेश्वर से हो सकता है। क्या आप धर्मी बन सकते हैं? यस, परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको बदल सकता है? यस, मेरा परमेश्वर मुझे बदल सकता है। क्या खाली मटके को वो भर सकता है? हाँ, पानी से भर सकता है। हालेलुया। जब पानी से मटका भरा तो वो मटका और पानी दोनों का रूप बदल गया। ये लिखा है मटके में दाखरस था, ये नहीं कहा कि मटके में पानी था। आप दाखरस बन जाओगे, दूसरों के काम आने वाले बन जाओगे, अपने पास्टर के लिए बड़े उपयोगी बन जाओगे, आप अपने चर्च के लिए बड़े उपयोगी बन जाओगे। कितने लोग अपने चर्च के लिए बड़े उपयोगी बनना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि सचमुच में आपका चर्च, जैसे मैंने बताया ना, यीशु मसीह के अंदर 2 क्वालिटी थी, उसने दूसरों को बचाया और क्या किया? उसका भरोसा परमेश्वर पर था। और जब ये 2 बातें आपके मेरे जीवन में आएंगी तो आपकी कलीसिया मसीह की कलीसिया के समान श्रेष्ठ और यूनिक कलीसिया कोई नहीं हो सकती।
हमें भीड़ से क्या लेना देना, मुझे ऐसे जवानों से क्या लेना देना। मुझे तो वो जवान चाहिए जो अपने परमेश्वर के काम को रोके ना, दुष्ट उनके अंदर समा कर काम को रोके ना। दुष्ट आपके अंदर परमेश्वर को रोक रहा है, क्योंकि प्रभु मजबूर है, वो ज़बरदस्ती नहीं करेगा आपके अंदर। जहाँ पाप होता है वहाँ परमेश्वर काम नहीं करता, और जहाँ खाली हो जाते हैं हम तो परमेश्वर कहता है खाली मटकों को भरना। ये गीत बहुत सुनो, ये रेमा बनकर आपके अंदर आए। केवल होठों से मत गाओ, अपने आप को रोमांचित करने के लिए मत गाओ, परंतु ये गीत तेरे काम मेरे जीवन में भी कर प्रभु। मैं भी एक खाली हूँ, ओ मुझे एक ऐसा दाखरस बना कि जब दूसरों को दिया गया तो खुश हो गया। कितने लोग चाहते कि मैं आपके जीवन से बड़ी खुश हूँ, आपके दान वरदानों से मैं खुश हूँ। कितने चाहते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी आपके ऊपर दूँ। वो सचमुच में मेरे अंदर एक बड़ी इच्छा है कि प्रभु ने जैसा मुझे जन्म दिया आप बिल्कुल मेरे समान ही हो। जैसा मैं अपने प्रभु के लगन में रहती हूँ, मैं भी इस संसार में रहती हूँ, मैं भी जवान थी आपकी तरह बैठ जाएंगे 16-17 ईयर्स में। हाँ, लड़कियों के पास तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, पर हमने बहुत इनकार किया। हर चीज़ का हम इनकार करते हैं, आज भी हम इनकार करते हैं। हमें दुष्ट नहीं बनना है, हमें उस मटके के समान जिसमें परमेश्वर ने आज्ञा दी, इसको भर दो। ओ सन 2021 प्रभु आपको आज्ञा के लिए मुझे भेजा है, इन्हें आज्ञा दे कि ये भर जाए पवित्र आत्मा से, प्रभु की बुद्धि से भर जाए, परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाए। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के काम के लिए हैं, आप प्रार्थना के लिए बुलाए जा रहे हैं, आप मध्यस्थी के लिए बुलाए जा रहे हैं, परमेश्वर के काम के लिए। हालेलुया। क्या आप रोकेंगे प्रभु के काम को? नहीं, दुष्ट रोक रहे आपके अंदर उसको कार्य करने से। मैं समझाऊंगा, मैं सब कुछ, परंतु देखिए कैसे साधारण पानी दाखरस में बदला आपका साधारण जीवन। साधारण सी बोली आपकी बदल जाएगी। हाँ, आपका देखना बदल जाएगा, आपका चाल चलन प्रभु बदल जाएगा। जहाँ से तुम चलोगे दुष्ट आत्मा भागेंगे। आप जिस नगर में रहोगे दुष्ट आत्मा नहीं रहेगी, जिस ऑफिस में तुम काम करोगे दुष्ट आत्मा नहीं रहेगी। ये प्रभु आपको, आपके अंदर ऐसा काम करना चाहता है। प्रभु आपके अंदर, पर दुष्ट नहीं, दुष्ट आपको अभागा, आज दुष्ट आपको कंगाल, आपको कर्जों में पड़ा हुआ, ओ फटे कपड़े पहनना। ओ आपके माँ बाप प्रभु को नहीं जानते थे, पर आप तो प्रभु को जानते हैं। बोलो, अब मेरा प्रभु मेरे जीवन, मेरे काया को पलटना चाह रहा है। ओ किसी के देने से नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे खिलाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे पिलाएगा। मेरे प्रभु ने मुझे ऊंचे स्थान में चलने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। आप इसलिए बुलाए गए हैं, प्रभु की भजूरी में आनंद की भरपूरी है, संसार में नहीं है। मेरे प्रियो, आप लोग छिपके कर तो लेते हैं, पर कानाफूसी आपके बारे में क्या क्या बातें लोग बोलते हैं, ऐसा अच्छी बात नहीं है। हमें अच्छे बच्चे बनना है। आप बनेंगे क्या? हम धर्मी बन सकते हैं, हम क्यों नहीं बन सकते? देखो कितना आसान है। बोलो, बहुत सरल है। बोलो, धर्मी बनना बड़ा सरल है। मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस मुझे एक काम करना पड़ेगा कि जो मैं करता हूँ, सोचता हूँ, उससे मुझे मान लेना है और छोड़ देना है। हालेलुया। आइए उसके साथ से पढ़ेंगे हम, पहला यूहन्ना पहला अध्याय, हाँ 7 वचन से। हाँ हाँ हाँ। किसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है? आओ हम ज्योति में चलें। अपने पड़ोसी से कहें, हम ज्योति में चलने के लिए बुलाए जा रहे हैं। यही स्थान ज्योति में चलने के लिए है, परमेश्वर के साथ संगति में। लिखा, जैसा वो ज्योति है, आपका परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। कितना अच्छा लगेगा जब लोग आपके विषय में कहें, अरे वाह, तेरे परमेश्वर ने तो तेरे को बदल दिया। कितने लोग ये सुनना चाहते हैं, कितने लोग ये सुनना चाहते हैं कि ज्योति आपके अंदर है। कितने लोग ये सुनना चाहते हैं कि आपका परमेश्वर आपके अंदर है। हालेलुया। कितने लोग ये सोचना चाहते हैं कि आपको लोग कहे मेरे लिए प्रार्थना कर, क्योंकि आप प्रार्थना का घर हो। हालेलुया। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, लूले बोलेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। और इससे परमेश्वर के नाम की महिमा। देखो, जैसा वो ज्योति में है, हम भी वैसे ही ज्योति में चलें। तो एक दूसरे के साथ, किसके साथ? परमेश्वर के साथ, पुत्र के साथ, पवित्र आत्मा के साथ एक खाली मटके में पानी भर दिया। आज हमारी ज़िंदगी के कारण, हमारे जीवन के कारण, हमारे परिवार में बहुत परेशानियां हैं।
बहुत परेशानियां हैं। तेरे कहने से काना के नगर की परिस्थिति, उनकी निंदा, उनका अपमान, उनकी बदनामी एक क्षण में बदल गई सिर्फ यीशु के आने से, यीशु की आज्ञा देने से। ये मटका है क्या यहाँ पर? हाँ है ना मटके प्रभु जी, बहुत से मटके हैं। बोले भर दो इनको, भर दो इनको। ओ परमेश्वर दूतों को आज्ञा दे रहा है, भरो इनको, ज्योति से भरो, प्रेम से भरो, दया से भरो, प्रार्थना से भर दो इनको, धन से भर दो, भर दो इनको, भर दो, अब भर दो। अब ही कहेगा जाओ बांटो, इसके पानी को बांटो, ओ आपका प्रेम बांटे। ओ देखो आपके यहाँ जहाँ तुम हो, परमेश्वर आपको इसलिए बुला रहे हैं। वो लोग आपके विषय में गवाही देंगे, वो ये परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। क्या बड़ा है? पर स्त्रीगामियों के साथ, संसार के साथ कि परमेश्वर के साथ, ज्योति के साथ। चुनाव आपका है, आपको चुनना है, आपको निर्णय लेना है। एक बात है, दुष्ट क्या करता है? दुष्ट आपके अंदर आकर परमेश्वर को काम करने से रोकता है। आपको दुष्ट से कहना है तेरा मेरे जीवन में कोई काम नहीं है, मेरे शरीर में तेरा कोई काम नहीं है, मैं प्रभु का हूँ, मैं प्रभु का रहूँगा, मैं उसके साथ समान ज्योति में चलूँगा, उसके साथ संगति करूँगा। और जो जवान आज यहाँ नहीं हैं वो आपके पीछे हो लेंगे। ये परमेश्वर का, आप उनसे चिढ़िए मत, आप अपना काम दूसरे को मत दीजिए। आप लोग बहुत हैं, आप तीन भी बहुत हैं, हालेलुया, बहुत हैं हम, बहुत हैं हम परमेश्वर का। वो तो कहता है 2 लोग उथल पुथल कर देंगे। परमेश्वर ज्यादा को भी नहीं चाहता, क्योंकि ज्यादा होने से वो पूरी महिमा ले जाते हैं। परंतु परमेश्वर 2 लोगों के द्वारा, परमेश्वर 6 मटके थे, सिर्फ 6 मटके, वहां लिखा है ना 6 थे, और 6 परमेश्वर का अंक है। 6 जवान मिल जाएंगे ऐसे नहीं, हम तो 12 मिलेंगे, 12 दूनी 24 हम मिल जाएंगे। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। लिखा है कि जो एक दूसरे के साथ संगति और सहभागिता रखते हैं, हालेलुया, वो और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य भी है और धर्मी है। जो विश्वास योग्य है वो मुझे विश्वास योग्य बना सकता है, जो धर्मी है वो मुझे धर्मी बना सकता है। हालेलुया, आपका प्रभु सक्षम है, सामर्थ्य है, आपको उसके कार्य अद्भुत है, उसके काम आश्चर्य करके हैं। वो आप जैसे भी हैं, मेरा परमेश्वर आपको धर्मी बनाने में सक्षम है। हालेलुया, ओ परमेश्वर आपको ज्योति से भर देगा। ओ मटके को का भर दो, पानी से आप भर जाओ, परमेश्वर की आत्मा से भर जाओ, उसके प्रकाश से भर जाओ, उसकी बुद्धि से भर जाओ। ओ परमेश्वर की पवित्रता से तुम भर जाओ, उसके ज्ञान से तुम भर जाओ। लोग आपके अंदर कहें ओ इनके अंदर एक उत्तम आत्मा रहती है। इसलिए प्रभु आपको बुला रहा है। और जितनी आशीषें वहाँ पर लिखी हैं दुष्ट की, एक भी चीज़ आपके जीवन में नहीं होगा। आइए हम दुष्ट के बारे में फटाफट पढ़ें, उसके 2 वचन को पढ़ें। दुष्ट के रखे हुए धन से कभी भी लाभ नहीं होता। 3रा वचन है, दुष्टों की अभिलाषा कभी पूरी नहीं होती है। नीति वचन 10 में आ जाए, और जल्दी जल्दी मैं पढ़ रही हूँ, अपना हाथ रखना और आप कहते रहना मैं दुष्ट नहीं हूँ, मैं दुष्ट नहीं हूँ, आप धर्मी हैं। हालेलुया, आप धर्मी हैं। देखो बाइबल क्या कहती, 3रा वचन, धर्मी को यहोवा भूखे, आप कोविड से कभी नहीं मरेंगे, अकाल से आप कभी नहीं मरेंगे, कभी नहीं मरेंगे, ठीक है। परंतु दुष्टों की अभिलाषा वो पूरा कभी नहीं करेगा। परमेश्वर का 6वां वचन, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते रहेंगे। तुम जो भी करो, छोटा सा भी खेत होगा वो बड़ा हो जाएगा। एक जानवर, आप ही की बकरी दूध देगी, आप ही की गाय दूध देगी, आप ही की गाड़ी चलेगी, आप ही की कंपनी चलेगी, आप ही की नौकरी रहेगी। आपके घर में हमेशा दूध और बटर जो भी तुम खाते हो पहुंचता रहेगा। हालेलुया, बाइबल कहती 7वां वचन, और दुष्टों का मुंह क्या होगा, उपद्रव जो है, उपद्रवी पना दुष्टों को छालेगा। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देंगे, परंतु दुष्ट का नाम मिट जाएगा। 11वां वचन, धर्मी का मुंह जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का। ये 2 बार मेरे को प्रभु ने कहा।
आज इस वचन पर मैंने कहा 2 बार आया, और नीचे भी देखो, दुष्टों का नाम मिट जाएगा, दुष्ट का नाम मिट जाएगा, दुष्टों का मुंह उपद्रव से भर जाएगा। वो सिर्फ उपद्रव उपद्रव उपद्रव। इसलिए कभी भी आप अपने जीवन में उपद्रव को देखना, उपद्रव समझते हो, बेजबरन का लड़ाई और झगड़ा फैला देना, ढूंढते रहना मौका, किसके आनंद को, किसकी शांति को कम किया जाए, ये चीज़ें हैं, ये सब दुष्ट के हैं। पर बोलो मैं दुष्ट नहीं हूँ, बोलो मैं तो धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। आपके अंदर से केवल अच्छी ही बातें निकलेंगी। उसके 16 वचन को देखेंगे, धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है। आप जो कुछ भी परिश्रम करेंगे आप अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं, अनंत जीवन के लिए कर रहे हैं। जो कुछ भी आप अच्छे से कमाइए और अपनी कमाई का अंश प्रभु को ला के दीजिए, अनंत जीवन आपका है। परंतु लिखा दुष्ट भी लाभ कराया है, पर उससे कुछ भी फायदा नहीं होता। दुष्ट के लाभ से पाप होता है, दुष्ट के लाभ से पाप होता है। 20 वचन, बोलो धर्मी के वचन उत्तम चांदी है, पर दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचन से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग यहाँ दुष्ट के समान हैं। दुष्ट लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाएंगे। धन यहोवा की आशीष से मिलता है। बोलिए धन यहोवा की आशीष, बोलो धन यहोवा की आशीष। और कहिए परमेश्वर मेरे मटके को आशीष से भरने जा रहे हैं। आप धर्मी बन रहे हैं। धर्मी कैसे बनते हैं? बस इतना करो कि अपने पाप को मान लो, ज्योति में चलो, तो यीशु मसीह का लहू हमें ना केवल धोता है, ना केवल क्षमा करता है, पर क्षमा करने, धोने और धर्मी बनाने में विश्वास योग्य है। और धर्मी की ये सारी आशीषें हैं। दुष्ट का जीवन थोड़े से, 27 वचन में लिखा है, दुष्ट का जीवन थोड़े दिनों से होता है। 24 वचन देखो, दुष्ट जन जिस विपत्ति से डर, पर हमारे अंदर डर है क्या? नहीं, हम महामारी से नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि हम धर्मी हैं। हालेलुया। धर्मी मरेगा नहीं, धर्मी तो जीवित रहेगा। हालेलुया। हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आगे देखो 27 वचन के नीचे पैराग्राफ में, दुष्टों का जीवन थोड़े दिनों का है, परंतु यहोवा धर्मियों के जीवन की आयु बढ़ती है। 28 वचन, दुष्टों की आशा पूरी हो जाती है, पर हमारी आशा, आपके पास एक आशा है ना कि प्रभु मुझे आशीष देगा, परमेश्वर मुझे ऐसा करेगा, परमेश्वर मुझे ऐसा करेगा, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। आप देखना मेरा प्रभु मुझे ऐसे करेगा। आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी। आप जो बोल रहे हैं वो होगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अपने दम पे बोलते हैं कि प्रभु के दम पर बोलते हो? कितने लोग प्रभु के दम पर बोलते हो? तो आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी। और किसकी आशा टूटेगी? आप जब किसी को बोलते हैं पागल है क्या, तो आप कहना हाँ तू देखेगा, पर परमेश्वर दुष्ट की आशा को कभी पूरी नहीं होने देगा। बाइबल कहती है 28 वचन में, दुष्ट को आशा रखने से आनंदित है। हम तो ऐसे जीते हैं जैसे मानो हो जाएगा, है ना? परमेश्वर का धन्यवाद। हमें दुष्ट की आशा कभी पूरी नहीं होती है। परमेश्वर का धन्यवाद। 30 वचन, धर्मी सदा अटल रही। हाँ, ये प्रॉमिस प्रभु ने मुझसे किया है बहुत बार। आप सुने भी, धर्मी ही बसे रहेंगे, दुष्ट उखाड़े जाएंगे। इसलिए दुष्टा की श्रेणी में कभी मत रहना। लिखा है दुष्ट पृथ्वी पर बसने नहीं पाएंगे। और आज मैंने साक्षात इस बात को प्रभु को कहते सुना है। हालेलुया। हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता से भरने के लिए तुम्हें बुलाया है। उसके काम बड़े अद्भुत हैं, उसके काम बड़े आश्चर्य करके हैं। आप खाली हो पर खाली नहीं रहोगे। प्रभु आज्ञा देगा, इन्हें भर दो। अपने दूतों को आज्ञा दे रहा है, इन्हें भर दो। मेरी पवित्रता से, मेरी धार्मिकता से भर दो, मेरे प्रेम से इन्हें भर दो, मेरी करुणा दया से इन्हें भर दो। ओ, जब आप प्रभु के प्रेम और दया से भर जाएंगे तो सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। आइए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। प्रभु आपको आशीष दे। आप एक विशेष बात के लिए आप बुलाए जा रहे हैं। वो परमेश्वर के वचन के लिए आप धन्यवाद करें। जहाँ पे भी जो भी हो, परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है, आप ही की कंपनी रहेगी। परमेश्वर आपको पढ़ाएगा, लिखाएगा। वो परमेश्वर आपको ऊंचे पर रखेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। कहो प्रभु आपका धन्यवाद।
धन्यवाद हो। कितने लोग मन फिरा रहेंगे, कितने लोग केवल चर्चा करना छोड़ के अब आज्ञा का पालन करेंगे। प्रभु आप मुझे सामर्थ दीजिए, मैं दुष्ट नहीं रहना चाहता। मुझे दुष्ट और धर्मी की परिभाषा मालूम हो गई है, मैं धर्मी हूँ। हालेलुया। आप कौन है? धर्मी है। आपको किसने धर्मी बनाया? प्रभु ने। आप किस में चलेंगे? ज्योति में। आप ज्योति में चलिए। किसके साथ संगति करेंगे? सहभागिता ज्योति के साथ। और ज्योति कौन है? हमारा परमेश्वर। और आप ही बसे रहेंगे। अपने पड़ोसी से कहें, धर्मी ही बसे रहेंगे, धर्मी ही बसे रहेंगे। बोलो धर्मी पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बोलो धर्मी पृथ्वी के अधिकारी हो। बोलो अभी हमारा समय आ रहा है। ओ मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरा समय आ रहा है, तुम राज्य करोगे। हालेलुया। बड़े बड़े पदों में तुम बैठाए जाओगे, परमेश्वर धार्मिकता में। ओ परमेश्वर का वायदा सच्चा है और हमें आशा रखने में कभी भी हम लज्जित नहीं होंगे। दुष्ट की आशा कभी पूरी नहीं होगी। आपके कंपनी में जो कोई आपको गिराना चाहेगा उसकी आशा कभी पूरी नहीं होगी। परमेश्वर उन्हीं के सामने आपको ऊंचे पर बैठाएगा। हालेलुया। वो दिन दूर नहीं कि आप बॉस होंगे और आपका बॉस आपके हाथ के नीचे होगा। ये परमेश्वर करने जा रहा है, ये प्रभु करने जा रहा है, अपने लोगों के साथ करने जा रहा है। वो आपको ऊंचे पर उठाने जा रहा है, आपको संपन्न और सफल करने जा रहा है, बुद्धिमान आपको बनाने जा रहा है। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर हमेशा